नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर राजेंद्र वास्तुविद में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा नया वर्ष की। शायद भारत के बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र में तो हम रहते हैं, लेकिन हिंदू नया वर्ष का प्रारंभिकरण कहां से होता है। चैत शुक्ल एकम यानी कि जिस दिवस हुआ था इस सृष्टि का निर्माण, वह दिवस और कोई नहीं बल्कि चैत शुक्ल प्रतिपदा यानी कि इस वर्ष 6 अप्रैल को पड़ने जा रही है। और यह 6 अप्रैल आपके लिए पूरे वर्ष को सुख खुशहाल बना देगा। यह आपके भाग्य को जागृत करा देगा, बशर्ते आप एक काम करें। उस दिवस उठें सिर्फ चंद्र स्वर में, यानी कि आपके 3 स्वर होते हैं, लेफ्ट यानी चंद्र, राइट यानी सूर्य, और जब दोनों नासिका छिद्र चलती है तब सुषुम्ना। तो जब सूर्य का उदय हो तब आपकी लेफ्ट नासिका छिद्र से वायु 16 अंगुल यानी कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व 12 अंगुल नीचे आ रही हो। उस समय आप अपनी कोई भी इच्छा, जिसे आप वर्षों से, कई वर्षों से, 25 वर्ष से भी पेंडिंग पड़ा हो जो कार्य वह नहीं बन पा रहा हो, और इच्छा को खींच करके पैर जमीन पर रख दीजिए, आपकी हर इच्छा पूरी होगी और वर्ष आपका अच्छा व्यतीत होगा। सिर्फ इतना सा काम, कोई आपका व्यय नहीं, कोई आपके खर्चे नहीं, लेकिन आपके अंदर की सांस आपको वर्ष का भविष्य फल बता देती है। इसी तरह से आप दूसरा काम क्या करेंगे, जो स्वर देवज्ञ हैं, जो देश के स्वर ज्ञानी हैं, उनके लिए वह पूरे राष्ट्र का भविष्य फल बता सकते हैं। वह कैसे? यदि स्वर देवज्ञ का, स्वर ज्ञानी का, जिनकी नाड़ी शोधन है, उनका यदि चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व आता है तो वह वर्ष में सुख शांति होगी, वर्षा बढ़िया होगी, पैदावार कृषि की अच्छी होगी, और राजा और प्रजा में सामंजस्य बना रहेगा। यदि जल तत्व आता है चंद्र स्वर में, तब ऐसी स्थिति में शांति के साथ साथ धार्मिक भावना, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक लोगों में धर्म के प्रति रुझान और रुचि बढ़ेगी। इस तरह से यदि सूर्य स्वर में जल और पृथ्वी तक आते हैं तो वर्षा सामान्य होगी, पैदावार सामान्य होगी और सामान्य जनजीवन चलेगा, कोई उपद्रव नहीं होंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि देवज्ञ का, स्वर ज्ञानी का चंद्र की जगह सूर्य स्वर आता है और सूर्य स्वर में जल पृथ्वी ना आकर के अग्नि आ जाता है, तो उस दिन सब, उस वर्ष भर रोग शोक, प्रथम 6 माह तक तो रोग फैल जाएंगे, प्राकृतिक प्रकोप होगा, अग्निकांड होगा, कृषि उत्पादन कम होगा, सूखा पड़ जाएगा, धन संपदा की हानि होगी। इसके बाद यदि सूर्य यानी वायु तत्व सूर्य स्वर में आ जाए तो राष्ट्र में अशांति होगी, अव्यवस्था राष्ट्र में फैल जाएगी, राष्ट्र में, देश में दंगा फसाद होंगे, यहां तक कि आपके सूखा पड़ जाएगा। यदि सुषुम्ना यानी दोनों नासिका छिद्र किसी स्वर ज्ञानी की चलती हैं तो राष्ट्र के अध्यक्ष की मृत्यु तक होने का खतरा होता है, धन और जन की हानि का खतरा होता है बहुत ज्यादा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपका आय सिर्फ चंद्र स्वर, कोई भी व्यक्ति का क्यों ना हो, यदि आप अपने व्यक्तिगत भविष्य को जानना चाहते हैं तो यदि आपका चंद्र स्वर आता है तो आपका वर्ष फल अच्छा निकलता है। उसमें जल और पृथ्वी दोनों तत्व आने पर भी आपके वर्ष पूरा व्यक्तिगत, हर व्यक्ति का बहुत अच्छा निकलेगा। जो बच्चे लंबे समय से पास नहीं हो पा रहे, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, सीए के एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं निकल पा रहे, वह सिर्फ अपना चंद्र स्वर में जल अथवा तत्व लाइए, पृथ्वी तत्व लाइएगा, तो आपको एग्जाम में सफलता, कार्यों में सफलता और व्यापार में सफलता, हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, बशर्ते आप अपनी हर इच्छा की सफलता की प्रथम सूर्य के उदित होते ही वह इच्छा खींच लीजिए और पैर रखने में छोड़ दीजिए। उसी पैर को आप जमीन पर रखिए जब सूर्य का उदय हो रहा हो। अब इस वर्ष में व्यक्तिगत, यदि आपका, हर व्यक्ति का चंद्र स्वर नहीं आ पाता है, यदि किसी का सूर्य स्वर आया तो प्रथम दिन यदि सूर्य स्वर आया तो 3 माह तक उसे क्लेश होगा।
यदि दूसरे दिन भी नहीं आया तो निश्चित रूप से उसे अपने स्थान से छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा, वह अपने निवास पर नहीं रुक पाएगा 3 माह तक। और यदि तीसरे दिवस भी चंद्र स्वर की जगह यदि किसी का सूर स्वर आता है तो निश्चित रूप से उसके लिए अपार धन हानि हो सकती है। यदि चौथे दिवस भी यदि नहीं आता है तो तीसरे और चौथे दिवस में हानि किस बात की होती है, उसके लिए कोई ना कोई रोग घिर जाता है, पित्त भड़क जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। यदि 5वें दिवस भी यदि नहीं आता है तो नाना प्रकार की पीड़ाएं, संकट झेलना पड़ते हैं। इस तरह आप 8 दिवस तक यदि आपका विपरीत स्वर आता है तो आपका भाग्य तक भी साथ नहीं देता है, नाना प्रकार के कष्ट आपको झेलना पड़ते हैं। इसलिए आपको देता हूं एक ब्रह्मास्त्र जो लाएगा आपके लिए चंद्र स्वर और भाग्य को कराएगा जागृत। वह कैसे? आप शयन करें उस दिन 5 तारीख को सही समय पर 5 अप्रैल को सफेद चादर बिछाएं और पीली सरसों पलंग के नीचे रख लें, भीमसेनी कपूर और जरा सा चंदन रख लें। यदि आपका स्वर नहीं आ रहा हो तो चंदन को ईड़ा पिंगड़ा ये नाड़ी में लगाएं, नासिका छिद्र में लगाएं, आपका चंद्र स्वर आ जाएगा। बस वही कदम आप रखें और दिन की शुरुआत करें। लेकिन दिन को सेलिब्रेट यानी कि उसको त्योहार को हम कैसे मनाएं जिससे कि आपका पूरा वर्ष अच्छा निकले। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप अपने प्रभु इष्ट का स्मरण कीजिए और अपने घर पर बंधन बार 24 आम के पत्ते और नीम की डालों के साथ गोमती चक्र और अष्ट मंगल लगा करके अपने दरवाजे पर टांगेंगे और रंगोली डालेंगे। इसके बाद आप प्रभु के यहाँ जब जाएंगे तो सांस को इनहेल करके अपनी इच्छा को खींचेंगे। दूसरा, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हेतु आप अपने घर के ईशान कोण पे 5 मुट्ठी नया जो अनाज आया है गेहूं उसे रख करके और एक मिट्टी के पात्र में जल भर करके ढक करके उसके गेहूं के ऊपर रख देंगे तो जबे उगेंगे। जो यदि आपके 8-15 दिवस में 15 अंगुल यदि आपके जबे उगाते हैं, बढ़ जाते हैं तो समझना घर में सुख शांति वर्ष भर रहेगी। यदि वो पौधे पनप नहीं पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं तो समझना कि आपका वह घर किसी न किसी निगेटिव एनर्जी से पीड़ित हो चुका है। एक और मैं इच्छा पूर्ति कराने के लिए एक जबरदस्त टिप्स देता हूं। एक दीप जलाएंगे आप अपने घर के आग्नेय कोण पर, जो सांस को इनहेल करेंगे, अपनी इच्छा को खींच लेंगे और इच्छा को रोक करके ही दीप को प्रज्वलित करा देंगे तो वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। यह आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में भी इस कार्य को कर सकते हैं। व्यापारियों से निवेदन है कि यदि वर्ष अच्छा निकालना चाहते हैं तो इस दिन करें व्यापार की शुरुआत, यानी बही खाता प्रारंभ। पुराने बही खाते को छोड़ करके नया बही खाता सूर स्वर में प्रथम कलम चढ़ा दें तो निश्चित रूप से आपके लिए वह बही खाता में जो भी लिखा जाएगा, जो भी उधारी लिखी जाएगी वापिस आ जाएगी। एक पश्चिम दिशा के लिए टिप्स देता हूं, एक केसर से अष्टगंध से आप अपने प्रतिष्ठान में, आप अपने घर में एक सूर स्वर में एक स्वास्तिक अंकित कर दीजिए विधि विधान पूर्वक तो निश्चित रूप से समस्त नकारात्मक एनर्जी को पलायन करके और आपके हर कार्य में गति और हर जगह की नेगेटिव एनर्जी को पलायन करा देगी। इस तरह से आप अपने वर्ष को यदि सुख शांति और समृद्धि पूर्ण बनाना चाहते हैं तो ध्यान रखें उस दिन स्वर का और मनाएं अपना गुड़ी पड़वा महोत्सव। और लास्ट जाते जाते मैं एक और टिप्स, रोगी है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो यदि मैं आपको एक गोली बता रहा हूं वो सेवन यदि आप करेंगे 15 दिवस तो गारंटी है कि वर्ष भर आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बुखार नहीं आएगा, कोई डेंगू नहीं होगा, कोई स्नोफीलिया नहीं होगा। 5 नीम, 5 तुलसी, 5 काली मिर्च की गोली बना करके आपको 15 दिवस उस दिन प्रथम खाली पेट गुनगुने पानी में सेवन करना है। पूरे परिवार को सेवन कराना है, मोहल्ले में प्रत्येक सदस्य को सेवन कराइए, क्योंकि आप दूसरे को भी निरोग होने की कामना कीजिए और आप यह 15 दिवस तक सेवन करेंगे।
तो वर्ष भर आप स्वस्थ रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पुनः आपके लिए प्रेषित करूंगा नई वीडियो।